नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। हमारे चैनल के इस प्रोग्राम हमारा समाज में हम आपका स्वागत करते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए हम विभिन्न समाजों के कार्यों और उनकी उपलब्धियों को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और यह भी कि दूसरे समाज को अपनी सामाजिक एकता और मजबूती के लिए क्या-क्या करने चाहिए। तो आज की इस कड़ी में हम स्वागत करने जा रहे हैं मसीही समाज के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर डायमंड फिलस जी का। आइए समझते हैं उनका नज़रिया और बात करते हैं उनसे। जी सर, आपके समाज में कुल कितने मेंबर्स हैं और कार्यकारिणी का गठन किस प्रकार किया जाता है, चुनाव से या मनोनयन से? आ, इसके पहले कि मैं अपने समाज के विषय में कुछ कहूँ, मैं हृदय की गहराई से मसीह समाज की ओर से, अपने स्वयं की ओर से, आपके डीएनए जो चैनल है, उनके जितने भी अधिकारी हैं, उनको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इस प्रकार के सकारात्मक सोच को सामने लेकर के अलग अलग समाज के बारे में वो बता रहे हैं। और सौम्या जी, आपका भी और राज गायकवाड़, आप दोनों का विशेष धन्यवाद जो मेरे निवास स्थान में आए हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है, हृदय की गहरे धन्यवाद। जैसा कि आपने प्रश्न किया, हमारे समाज में धमतरीक में करीब करीब 2000 मसीह समाज के लोग रहते हैं और हमारे समाज में अलग अलग झुंड के लोग हैं। है तो मसीही हैं, सभी यीशु मसीह पर विश्वास के लोग हैं, लेकिन अलग अलग झुंडों में भी हैं और सारे लोग जिनको मिलाते हैं तो करीब 2000 के आसपास हम धमतरी में लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और हमारा जो सामाजिक जो संगठन है, धमतरी क्रिश्चियन फोरम या मसीह समाज का जो गठन होता है, वो चुनाव से होता है। हमारे यहाँ 11 चुने हुए मेंबर हैं। अध्यक्ष होते हैं जो श्री आर पीटर जी, रीजनल पीटर जो हैं वो हमारे समाज के अध्यक्ष हैं, और 2 उपाध्यक्ष हैं, मिस्टर पास्टर राजू वर्गीस और बहेलवा जी हैं, वो उपाध्यक्ष हैं। मैं डॉक्टर डायमंड फिलस उपाध्यक्ष हूँ, महासचिव हूँ जैसा आपने कहा। और इसके अतिरिक्त हमारे और भी खजांची और सहसचिव और 5 सदस्य हैं। तो इस तरह हम 11 लोग हैं जो गवर्निंग बॉडी में हैं। जी, जनरल सेक्रेटरी पद को आप एक चुनौती मानते हैं या अवसर मानते हैं? क्योंकि आपका समाज बहुत बड़ा है, तो सबको एकजुट रखने में किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जहाँ तक सेवा का अवसर प्राप्त है, तो ये महासचिव का पद एक अवसर भी है, क्योंकि इससे हमें सेवा करने का अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी है। लेकिन चूंकि इतने बड़े समाज को, अलग अलग झुंड को एकता के सूत्र में बंधे रखना अपने आप में एक चुनौती भरा काम होता है। और खासकर कई बार शासन और प्रशासन की ओर से और कई लोग जो बिना कारण के मसीही समाज के लोगों पर अलग अलग प्रकार के लांछन लगा करके जब उनको सताते हैं, कुछ लोग हैं जो मसीह समाज पर लांछन लगा करके चर्च आने वालों को या प्रार्थना कराने वालों को गांव में या घर में जा कर के उनको जब वो प्रताड़ित करते हैं, तो उस समय बहुत बड़ी चुनौती होती है कि हम इस समय हम अपने समाज के लोगों को किस प्रकार से हम सहायता कर पाएं। तो ये चुनौती भी है और सेवा करने का अवसर भी है। बतौर जनरल सेक्रेटरी पद आपकी क्या-क्या उपलब्धियां रही है अपने समाज के प्रति? देखिए, महासचिव या जनरल सेक्रेटरी अकेले मैं तो जो करस्पॉन्डेंस करता हूँ सामाजिक रीति से शासन प्रशासन के साथ, वो मेरी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब सामाजिक कार्य को हम करते हैं तो महासचिव होकर के या जनरल सेक्रेटरी मैं अकेला नहीं करता, मेरे साथ मेरी पूरी टीम होती है। और हमारी टीम जिसमें अध्यक्ष श्री आर पीटर जी का काफ़ी सक्रिय सहयोग मिलता है, और हम दोनों की टीम और अन्य सदस्यों की सहयोग से हम अपने समाज में अधिवेशन, आध्यात्मिक कन्वेंशंस वार्षिक में कराते हैं, और अपने समाज में अन्य छोटे छोटे जो सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हैं, उनको हम आम लोगों तक पहुंचाते हैं, जानकारी देते हैं। और
महासचिव होने के नाते मेरा बहुत बड़ा काम होता है कि शासन प्रशासन के साथ मैं लिखा पढ़ी करूं, तो ये मेरा ज़्यादा काम रहता है। और समाज में जो क्रियाकलाप है उसका प्रबंधन करना, व्यवस्था करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सब मेरी जिम्मेदारियां होती है। जी। आगामी योजनाएँ क्या-क्या हैं आपकी समाज के लिए, जिससे आपका समाज और मजबूत बना रहे और दूसरे समाज के लिए एक मिसाल? देखिए, आप जैसे जानते हैं कि मसीही समाज जो होता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी योगदान रहता है। भारत देश के या किसी भी देश में जाए, मसीही समाज का जो प्राथमिकता रही है वो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। और आप जानते हैं धमतरी शहर में भी, चाहे हमारा मेयोनेट स्कूल्स हों, चाहे धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल हों, पिछले 100 साल से ये समाज की सेवा में हैं। और अब तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, अन्यथा धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल ही एकमात्र स्वास्थ्य सेवा केंद्र था जहां पर आसपास के और अन्य जिले के लोग वहां पर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते थे। और आज भी मसीह समाज सेवा भाव से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर समाज की सेवा कर रहे हैं, जहां पर जाति धर्म का बिना भेदभाव किए वो सेवा के भाव से जुड़े हुए हैं। और हमारी जो सामाजिक जो ताना बाना है वो इसी सेवा भाव से जुड़ा हुआ है। और ये यीशु मसीह की जो हमारी शिक्षाएं हैं, उन्हीं शिक्षा के कारण सेवा के क्षेत्र में हमारा समाज अग्रणी रहा है। और हमारी योजना तो ये है कि और हम कैसे सेवा और शिक्षा को आगे बढ़ाकर समाज के निम्न वर्ग के लोगों को भी हम उच्च शिक्षा हम प्रदान कर सकें। ये हमारी कहना चाहिए भविष्य की योजनाएं हैं। और हमारे सामाजिक स्तर पर हम समाज के लोगों को, जो इन दोनों क्या बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम किस प्रकार से उनके लिए और भी रोजगार मूलक योजनाएं हम चला पाएं। तो ये हम विचाराधीन है हमारे समाज के, कि हम अपने समाज के लोगों को, जवान बच्चों को, जवान बेटियों को किस प्रकार से हम एम्प्लॉयमेंट के लिए हम तैयार कर पाएं। तो ये हमारी योजनाएं हैं। जी। सर, जिस प्रकार आपने कहा, आपके समाज के अधिकतर लोग चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे रहते हैं। ये जनता भी जानती है कि मसीही समाज के अधिकतर लोग चिकित्सा क्षेत्र में ज़्यादा रुचि रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? इस समाज को कहाँ से प्रेरणा मिलती है? देखिए, बहुत ही आ, हमारा जो मसीही समाज है सेवा शिक्षा के क्षेत्र में, तो हमारे पूर्ण प्रेरणा स्रोत तो स्वयं यीशु मसीह जी हैं, जो अपने जीवन काल में बीमारों की, कोढ़ियों की सेवा करी। उस ज़माने में जब कोढ़ियों को लोग अछूत समझते थे, तो यीशु मसीह ने छूकर उनको चंगाई दी। प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगाई दी। तो प्रभु यीशु मसीह, हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो हम मानते हैं कि हमारा परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह चंगाई की सेवा करने वाला परमेश्वर है। और वही हमारा प्रेरणा स्रोत है कि हमारे अधिकांश लोग, चाहे नर्स के रूप में हो, चाहे डॉक्टर्स के रूप में, हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा वो अग्रणी रूप से अपनी जिम्मेदारी को निभा पाते हैं। जी। जिस प्रकार देखा जाता है सर, बहुत से समाजों में किसी के घर में अगर डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके पश्चात मृत्यु भोज की प्रथा चलती है, फेस्ट ऑफ डेथ। तो आपके समाज में क्या ये मृत्यु भोज की प्रथा है या नहीं है? मसीह समाज में मृत्यु भोज की प्रथा नहीं रही, कभी नहीं रही। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है कि जब किसी परिवार में से प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तब हमारे समाज के लोग उस परिवार को घर से सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और संध्याकालीन भोजन हम उन्हें मुहैया कराते हैं। हम अपने समाज के अलग अलग परिवारों को, जो उस परिवार के नज़दीक में रहते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाती है
और वे लोग उस शोकित परिवार को उनको भोजन खिलाते हैं। तो हमारे यहाँ मृत्यु भोजन खिलाने की प्रबंध तो नहीं है, लेकिन शोकित परिवार को भोजन खिलाने की प्रथा है और हमारे समाज के लोग इसको बखूबी निभाते हैं। पहले तो हफ्ते भर उनको भोजन की व्यवस्था करके देते थे। अब अवश्य है कि सारे लोग व्यस्त रहते हैं, फिर भी करीब 3 दिन तो कम से कम लोग शोकित परिवारों के घर में भोजन पहुंचाते हैं। थैंक यू। कोरोना की इस वैश्विक बीमारी के चलते आप आम नागरिकों को और अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे डीएनए के माध्यम से? ये जो वैश्विक पैंडेमिक है, महामारी है, और आज अलग-अलग देखिए, ये बीमारी किसी जाति धर्म को लेकर नहीं आती। ये ऐसा नहीं है कि मसीहियों को कोरोना नहीं लगेगा या हिंदू को कोरोना नहीं होगा। कोरोना किसी को भी हो सकता है। इसलिए ये ना जाति देखता है, ना धर्म देखता है। इसलिए हम चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपने धर्म पर विश्वास ज़रूर कीजिए, लेकिन आप जो महामारी के समय जो सावधानी बरतनी है, आप हाथ सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, बिना कारण के आप बाहर ना निकलें और मास्क का प्रयोग करें, और अगर थोड़ा भी लक्षण हैं, तो बिना किसी झिझक के आप उसकी जांच कराएं। जांच कराने में लापरवाही कभी भी ना बरतें, और अगर जांच में पॉजिटिव होता है तो निराश होने के बदले जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज हैं, उसको पूरी रीति से लीजिए। और हम मानते हैं जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन हमें सुरक्षा का सावधानी से हमें पालन करनी चाहिए और पूरी रीति से पालन करना चाहिए। एक बार फिर से मैं डीएनए चैनल के जितने भी अधिकारी हैं और विशेषकर सोमिया जी हैं और राज गायकवाड़ भाई हैं, आप दोनों को हृदय के से धन्यवाद कि आप लोग अलग अलग समाज में जा कर के एक सकारात्मक पहल आपने शुरुआत करी है, ताकि समाज के बीच में एकता बनी रहे, प्रेम भाईचारे की प्रीति बनी रहे, एंड आप लोग समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और लोगों को अलग अलग समाज की जानकारी, जो सही जानकारी है, वो आपके चैनल के माध्यम से मिल रही है। इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, तो ये था मसीही समाज के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर डायमंड फिलिस जी से बातचीत का हमारा सिलसिला। इन्होंने बहुत ही आत्मिक माहौल में हमसे बातचीत की और अपने सामाजिक कार्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा हमारे सामने रखा। सहज, सरल और सौम्य माने जाने वाले डॉक्टर डायमंड फिलिस जी से हम लेते हैं विदाई। आपसे फिर मुलाकात होगी अन्य प्रोग्राम में किसी अन्य समाज प्रमुख और खास शख्सियत के साथ। मैं सौम्या और मेरे सहभागी राज गायकवाड़, हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।